हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नर्मदे हर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग बुधवार की शाम से शुरू हो रहा है। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई हूँ और बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर ली हूँ, आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर, 2 चम्मच शक्कर और इसमें मलाई है, दूध और मलाई मैंने डाल दी हूँ। घर की फ्रेश मलाई थी, वही डाल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पर मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ली हूँ, बड़ा सा कांच का, और उसमें थोड़ा सा जो है चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा लगेगा देखने में। उसके ऊपर से मैं ये जो मिल्क शेक बना कर रखी हूँ वो डाल दूँगी। और बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत पसंद आया है। अन्नू हमेशा बाहर जाती थी तो चॉकलेट मिल्क शेक पीती थी। थोड़ी सी मेरे पास टॉफ़ी रखी थी 5 स्टार की, मन्नू लेकर आई थी पर खाई नहीं थी पूरा, तो वो मैंने डाल दी हूँ। ऊपर से इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। और मिल्क शेक ठंडा पीना था तो ऊपर से बर्फ़ डालना था इसमें, तो बर्फ़ तो था ही नहीं फ्रिज में, थोड़े से बस थे तो वही मैंने डाल दी हूँ। और चोको चिप्स डाल करके बस बच्चों को दे रही हूँ अभी पीने के लिए। चलिए देखते हैं पसंद आया कि नहीं। पिएगी? वाह, पी ले रही है। कैसा लग रहा है मन्नू? मन्नू कैसा लगा आप भी बता दो एक बार। तो बुधवार का दिन है और कल मुझे वट सावित्री की पूजा करनी है। बच्चे अभी पी लिए हैं मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, तो थोड़े देर के लिए फ्री हो गई हूँ मैंने भी चाय वगैरह बनाकर पी ली हूँ और अभी डिनर बनाना है। तो उससे पहले मैं ये सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ क्योंकि कल पूजा वगैरह करूँगी और बहुत दिनों से चेंज भी नहीं की थी। अभी मैंने पर्दे भी चेंज किए थे तो वो भी रखा हुआ है धोने के लिए, तो सब कुछ एक साथ धुल जाएगा। अभी सोफ़ा कवर चेंज कर रही हूँ, फिर डिनर बना लूँगी। डिनर वगैरह करने के बाद फिर कुशन कवर वगैरह चेंज कर दूँगी। तो जब भी समय मिलता है थोड़ा थोड़ा उसी बीच में मैं कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा काम एक ही बार में कर लूँ क्योंकि मन्नू है छोटी, अभी उसको भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए बीच में जो समय मिलता है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, गुरुवार है आज, वट सावित्री पूजा करने जाना है। तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी मैं और यहाँ पर सबसे पहले क्लीन की हूँ मैं किचन। उसके बाद फिर झाड़ू करके और फिर चली गई थी नहाने के लिए। और गुरुवार को मैं पोछा नहीं करती हूँ, इसलिए बुधवार को रात को ही मैं पोछा कर ली थी। डिनर करने के बाद फिर मैं पोछा करके साफ़ सफाई करके ही सो गई थी। और अभी जब सुबह उठी हूँ तो बस ब्रश करके और थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन की हूँ क्योंकि प्रसाद बनाना है। और उसके बाद बस आ गई हूँ किचन में। तो बस जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना रहता है, तो 10 बजे तक वो चले जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी समय से हो जाना चाहिए, इसीलिए जल्दी से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आम रस बना रही हूँ भगवान को प्रसाद में चढ़ाने के लिए। तो वट वृक्ष में जब मैं पूजा करने जाऊंगी तो आम, पूड़ी और गुलगुले लेकर जाऊंगी और घर पे मैं आम रस बनाकर चढ़ाऊंगी भगवान को। तो इसीलिए आम रस मैं बना रही हूँ। आधे ही मैंगो का बनाई हूँ मैं। तो आधे आम का पल्प मैं निकाली हूँ, उसमें 2-2.5 चम्मच के करीब शक्कर डाल दी थी और बस कुछ भी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा दूध डाली हूँ ताकि एकदम ही ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और बस आम रस बन करके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा चढ़ाने के समय जब भगवान को भोग लगाऊंगी तो ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दूंगी, इलायची का पाउडर डाल दूंगी।
अभी मैं जब पूजा करने जाऊंगी तो उसमें 12 पूड़ियाँ और 12 गुलगुले चढ़ाने के लिए ले जाऊंगी, तो उतना ही बनाकर अभी रखूंगी। और बाकी आटा जो है गूँथा हुआ है, तो पूड़ियाँ गरम बन जाएगी और गुलगुले भी बना लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ पूजा के लिए बना रही हूँ, और घर में प्रसाद चढ़ाने के लिए और खाने के लिए आकर वापस फिर बनाऊंगी। पूड़ी मैंने बना कर रख ली हूँ और यहाँ पर गुलगुले बना रही हूँ। तो आटे में मैंने शक्कर डाली हूँ, थोड़ा सा सौंफ डाली हूँ, और बस पानी से इसको अच्छे से एक थिक बैटर बना करके गुलगुले बना रही हूँ उसके। और फिर इसके बाद में गुलगुले बना कर रखूँगी। और चना जो है उसको मैं भिगाई थी रात में, चना और चना दाल और गुड़ भी ले जाऊँगी चढ़ाने के लिए। तो उसी चने में से थोड़ा सा मतलब चढ़ाने के लिए ले जाऊँगी, और बाकी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अच्छे से चलाते हुए चारों तरफ से गुलगुलों को सेक लेंगे ब्राउन होते तक। और यहाँ पर गुलगुले सीख गए हैं तो निकाल लेते हैं इसको। तो चने को बॉईल होने के लिए रखने के बाद मैं तैयार होने चली गई थी। उसके बाद पूजा की थाली भी तैयार कर ली हूँ। आलू चना बॉईल हो चुका है, चावल भी मैंने बना कर रख दी हूँ, चढ़ा दी हूँ साथ ही साथ तैयार होते होते। और बस जब पूजा करके आऊँगी तो थोड़ी सी पूड़ियाँ और बना लूँगी और थोड़े से गुलगुले बनाऊँगी। तो मैं इनको अपने साथ ले आई थी क्योंकि सामग्री ज़्यादा हो गई थी पूजा की। 2 थालियाँ थी, हवन की सामग्री थी, उसके बाद में फिर जल भी लाना था लोटे में, और मन्नू भी आ रही थी, तो हम लोग तीनों ही आए थे। और अभी समर में अन्नू का जो कोचिंग है वो सुबह 8 बजे से लगता है, तो वो कोचिंग चली गई थी। तो मैं, मन्नू और हस्बैंड हम तीनों ही आ गए थे पूजा के लिए। और अकेले आना अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो बहुत सारे यहाँ पहले से आए थे पूजा करने के लिए, पर मैं इनको अपने साथ ले आई थी। हाँ, फोड़ो। पूजा हो गई थी, माता को श्रृंगार चुनरी लगाकर फेरे लगा ली थी मैंने, और बस नारियल फोड़वा रही थी। हाथ से दबा के तोड़ दो तो यहाँ चढ़ा दो। बंद कर दूं। और हमारे घर से थोड़े दूर में ही है ये वृक्ष वृक्ष, शिव मंदिर के पास में, बहुत पुराना है। सभी लोग यहीं पर पूजा करने आते हैं। और मैं जल्दी चली गई थी फ्रेंड, तो 10 सवा 10 के आसपास मैं घर भी आ गई थी पूजा करके। बस अब यहाँ की पूजा करूँगी घर की। पहले पूजा करके इसलिए नहीं गई थी क्योंकि फिर घर लॉक करके जाना अच्छा नहीं लगता पूजा के बाद। तो बस थोड़ा सा बैठूंगी, घर की पूजा भी हो गई है, और फिर पीऊँगी पानी। तो निर्जला ही गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो भगवान को भोग लगाने के लिए मैं आमरस बनाई थी और गुलगुले और पूड़ी। तो बस भगवान की भोग वाली थाली जो है प्रसाद की, वो निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी रख दिए हैं और थोड़े से गुलगुले, और उसके बाद आमरस है जिसमें कि थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और इलायची का पाउडर। और बस ये बन चुका है, भगवान का प्रसाद जो है उनको भोग लगा देती। और आम पूड़ी ही चढ़ाते हैं और इस व्रत में खाते भी हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और व्रत तो नहीं है मेरा, पर निर्जला ही गई थी मैं पूजा करने के लिए। जब तक पूजा नहीं की थी मैं चाय पानी कुछ भी नहीं पी थी, बस अब बैठ कर के पानी पी रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद हस्बैंड जी को दूँगी लंच करने के लिए, वो भी थोड़ा लेट हो गए हैं जाने के लिए, मतलब लेट से ही जाऊँगा बोले थे, आराम से पूजा कर लो फिर। तो बस उनका यहाँ पर मैंने लंच निकाल दी हूँ। तो चने आलू की सब्ज़ी है, जीरा राइस चावल है, पूड़ी है, और साथ में आम मैंने काट दी थी, और जो गुलगुले मैंने चढ़ाई थी वो पहले ही दे दी थी खाने के लिए। तो जब ये ऑफिस चले गए उसके बाद घर का मैंने भी छोटा मोटा जो भी काम बाकी था वो किए हूँ।
और उसके बाद अब प्रसाद जो चढ़ाई थी वो खा रही हूँ बैठ कर के। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आज की बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।